একটা সুন্দর একটা গল্প। মন দিয়ে শুনুন গল্পটা। খুব ভালো दोस्तों, লাগবে। प्रिया, जो कि एक डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वह किसी मीटिंग को लेने के लिए जल्दबाजी में अपनी कार से कहीं जा रही थी। तभी रास्ते में एक सुनसान जगह पर उसकी कार पंचर हो जाती है। जैसे ही कार पंचर होती है, ड्राइवर उतरता है और डिग्गी खोलता है स्टेपनी चेंज करने के लिए, लेकिन गाड़ी की डिग्गी में स्टेपनी थी ही नहीं। ड्राइवर जाकर प्रिया को बताता है तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि जिस मीटिंग के लिए वह जा रही थी वह बहुत ज्यादा जरूरी थी और उसे जल्द से जल्द वहां पहुंचना था। वह अपने ड्राइवर से कहती है, जल्दी से जाकर इस गाड़ी का पंचर बनवा कर लाओ, वरना मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगी। ड्राइवर कहता है, मैडम, यहां आसपास कोई भी दुकान नहीं है जहां जाकर मैं इस गाड़ी का पंचर बनवा सकूं। प्रिया कहती है, तुम ऐसा करो, इस टायर को खोल कर ले जाओ और किसी सवारी में बैठकर चले जाओ और जल्दी से जल्दी पंचर बनवा कर लाओ, मुझे बहुत जरूरी काम है। लेकिन तभी ड्राइवर कहता है, मैडम, मेरे पास एक पंचर वाले का नंबर है, वह यहीं पर आकर पंचर बना देता है। प्रिया पूछती है, कैसे? ड्राइवर बताता है कि वह पंचर वाला अपनी बाइक पर ही कंप्रेसर और पूरा सामान लेकर चलता है और जहां भी किसी की गाड़ी या ट्रक पंचर होता है वहां जाकर उसका पंचर बना देता है। प्रिया कहती है, तो जल्दी से उसे फोन करो और बुलाओ, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। ड्राइवर तुरंत उस पंचर वाले को फोन करता है। कुछ ही देर में वह पंचर वाला वहां आ जाता है, जिसने अपनी एक बाइक पर ही कंप्रेसर और पूरा पंचर बनाने का सामान रख रखा था। वह अपनी बाइक को कार के पीछे लगाकर पंचर बनाने में लग जाता है। इधर जो प्रिया कार के अंदर बैठी हुई थी, जैसे ही उसकी निगाह साइड वाले शीशे पर जाती है और वह पंचर वाले का चेहरा देखती है तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है। वह अपने रुमाल से आंसू पोंछती रहती है। उधर जब पंचर वाला डिग्गी खोलता है जैक लेने के लिए और गाड़ी के अंदर झांकता है तो देखता है कि जो महिला अंदर बैठी है वह प्रिया है। उसे देखकर वह भी हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। वह चुपचाप डिग्गी खोलकर जैक निकालता है और टायर का पंचर बना देता है। जैसे ही पंचर बन जाता है, ड्राइवर पूछता है, भाई साहब, कितने पैसे हुए? वह पंचर वाला मना कर देता है और कहता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मैडम से कह दीजिएगा कि अगर हमें कभी जरूरत पड़ी तो हमारी मदद कर दें, इतना ही काफी है। आप लोग बड़े लोग हैं, हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। प्रिया गाड़ी से बाहर आती है। उसके हाथ में एक लिफाफा था। वह लिफाफा ड्राइवर को देती है और कहती है, इसे दे दो और उससे कहना कि अगर फिर भी तुम्हें जरूरत पड़े तो कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, इस पर मेरा नंबर लिखा हुआ है। पंचर वाला उस लिफाफे को लेकर अपने घर चला जाता है। इधर प्रिया का मन बहुत उदास हो जाता है। वह गाड़ी में बैठती है और मीटिंग अटेंड करने के लिए चली जाती है। दोस्तों, आखिर कौन थे यह लोग? क्या थी इनकी कहानी? पूरी सच्चाई जानेंगे आगे इस वीडियो में। यह कहानी है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल की। टिहरी गढ़वाल में एक छोटा सा गांव पड़ता है, जहां एक लड़का अजय अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में मां, पिता और एक छोटी बहन थी। वे सभी मिलजुल कर हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। समय यूं ही बीतता जा रहा था। एक दिन उनकी रिश्तेदारी में एक शादी थी। पूरा परिवार शादी में जाने की तैयारी करता है। शाम को वे शादी में पहुंच जाते हैं। वहां चारों तरफ खुशियों का माहौल था। लोग हंस बोल रहे थे, गाने बज रहे थे और सभी मस्ती में झूम रहे थे। अजय भी वहां मौजूद था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। उसे देखते ही पहली नजर में ही उसे प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम था प्रिया। प्रिया भी जैसे ही अजय को देखती है, अजय और प्रिया एक दूसरे को पहली ही नजर में पसंद कर लेते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ घूर घूर कर देखने लगते हैं। शादी का माहौल बना हुआ था। तभी जैसे ही अजय प्लेट लेकर खाने के लिए एक टेबल पर बैठता है, प्रिया भी अपनी प्लेट में खाना सजाकर उसी टेबल पर आकर बैठ जाती है। अब दोनों के बीच बातें होने लगती हैं। एक दूसरे का नाम बताया जाता है और दोनों अपने अपने परिवार वालों के बारे में बात करते हैं। तभी अजय को पता चलता है कि प्रिया उनकी किसी दूर की रिश्तेदारी से है, यानी अगर वे चाहें तो उनकी शादी हो सकती थी। इसके बाद दोनों के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। शादी खत्म हो जाती है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब अजय और प्रिया फोन पर बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में अजय को पता चलता है कि प्रिया एक अमीर परिवार से है, जबकि अजय मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था। उनके पास ज्यादा पैसा तो नहीं था, लेकिन गुजारा अच्छी तरह से हो जाता था। धीरे धीरे उनकी बातें चलती रहीं और वे दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे। अब जब उन्हें एक दूसरे से सच्चा प्यार हो गया तो एक दिन प्रिया फोन पर अजय से कहती है, अजय, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? इस पर अजय जवाब देता है, तुम तो पैसे वाले लोग हो और हम गरीब आदमी, क्या हमारे घर वाले हमारी शादी के लिए राजी होंगे? प्रिया भी इस बात से सहमत होती है और कहती है, हाँ, यह बात तो तुम ठीक कह रहे हो, मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। चूंकि दोनों को पता था कि प्रिया बहुत अमीर परिवार से है और अजय एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, इसलिए अजय एक फैसला करता है। वह कहता है, क्यों ना हम भागकर शादी कर लें? प्रिया इस बात के लिए राजी हो जाती है और दोनों एक जगह जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जैसे ही यह बात उनके घर वालों को पता चलती है, वे पहले तो गुस्सा करते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि अभी बात ज्यादा फैली नहीं है,
इसलिए अगर दोनों की रजामंदी से शादी करा दी जाए तो मामला संभल सकता है। यह सोचकर दोनों के घर वाले आपस में बात करते हैं। बात करने के बाद दोनों बच्चों को बुलाया जाता है और फिर धूमधाम से उनकी शादी कर दी जाती है। यानी उन दोनों ने पहले लव मैरिज की थी और अब उनकी अरेंज मैरिज भी हो चुकी थी। शादी के बाद अजय और प्रिया एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। जो प्रिया थी वह पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। वह अजय से कहती है, अजय, मैं आगे पढ़ना चाहती हूं और अपनी पढ़ाई के दम पर किसी बड़ी पोस्ट को हासिल करना चाहती हूं। अजय कहता है, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम ज्यादा समय पढ़ाई को दोगी तो घर गृहस्थी को कैसे संभालोगी? प्रिया कहती है, यह सब कुछ मैं अपने आप संभाल लूंगी। मैं पढ़ाई करके किसी बड़े मुकाम को हासिल करना चाहती हूं। अजय भी इस बात में अपनी सहमति जताता है और प्रिया वहीं रहकर अपनी पढ़ाई को जारी रखती है। इधर अजय के घर वाले भी उसकी पढ़ाई में ज्यादा रोक टोक नहीं करते थे। वे भी अपनी बहू को पढ़ने दिया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ प्रिया को अजय में बहुत सारी कमियां दिखने लगती हैं। उसे घर में कमियां दिखाई देने लगती हैं। अजय के अंदर कमियां नजर आने लगती हैं। इस बात को लेकर वह एक दिन अपनी मां को फोन करती है। जैसे ही उसकी मां उसकी बातें सुनती है, वह उसे उल्टा सीधा सिखाने लगती है। मां की बातों से प्रभावित होकर प्रिया अजय से लड़ाई करने लगती है। अब जब प्रिया और अजय में लड़ाई होती है तो बीच में अजय की मां भी पार्ट प्ले करती है और कहती है, बेटी, अगर तू पैसे वाले घर की बेटी है तो हमने तुझसे थोड़ी ना कहा था कि तू हमारे बेटे से शादी कर। अगर तुझे इतनी दिक्कत थी तो पहले ही शादी से मना कर देती। अब जब शादी हो गई है तो घर या अजय में कमियां निकालने का कोई मतलब नहीं बनता। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। समय बीतते बीतते उनकी शादी को 2 साल हो जाते हैं। अब 2 साल बाद उनकी लड़ाइयां बहुत ज्यादा बढ़ गई थीं। तभी एक दिन किसी छोटी सी बात को लेकर दोनों में जबरदस्त झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े के बाद प्रिया अपना सामान उठाती है और मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वह वहां से तलाक का केस फाइल कर देती है। आखिरकार दोनों का तलाक हो जाता है। अब प्रिया अपने घर पर रहने लगती है और अजय अपने घर पर। प्रिया अपनी पढ़ाई जारी रखती है। धीरे धीरे वह मेहनत करती रहती है और आखिरकार वह एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम बन जाती है। इधर जब से अजय और प्रिया का तलाक हुआ था तब से अजय के परिवार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। धीरे धीरे उन पर एक के बाद एक मुसीबतें आने लगती हैं। मुसीबतों के चलते उनकी जो भी थोड़ी बहुत जमीन थी जिस पर वे खेती किया करते थे वह सारी बिक जाती है। अब जमीन बिक चुकी थी। घर का गुजारा करने के लिए अजय को कोई ना कोई काम करना था। काम की तलाश में वह इधर उधर भटकता है। तभी उसका एक दोस्त जो पंचर की दुकान चलाता था उससे मिलने आता है। अजय उसके पास बैठता है और अपनी सारी बातें उसे बताता है। अजय कहता है, यार, घर का खर्च चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही होगा। तब उसका दोस्त उसे एक आइडिया देता है। वह कहता है, तू भी क्यों ना पंचर की दुकान खोल ले, इसमें अच्छी आमदनी हो जाती है और ज्यादा खर्चा भी नहीं लगता। अजय का दोस्त कहता है, केवल हमारी मेहनत लगती है और मेहनत के पैसे हमें मिल जाते हैं। यह आइडिया अजय को अच्छा लगता है, लेकिन वह इस पर अलग तरह से काम करना चाहता है। वह सोचता है, इस तरह से दुकान खोलकर तो बहुत लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अगर मैं सभी जरूरी सामानों को लेकर खुद लोगों के पास जाकर उनके वाहन के पंचर बना दिया करूं तो यह ज्यादा फायदेमंद रहेगा। क्योंकि अजय पढ़ा लिखा था, वह अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करके इस आइडिया पर काम करता है। वह अपने दोस्त के साथ मिलकर पंचर लगाने के लिए जरूरी सभी सामानों को एक बाइक पर फिट कर लेता है। इसके बाद बाइक के पीछे अपना मोबाइल नंबर लिखवा देता है ताकि जिसे भी पंचर बनवाना हो वह उसे फोन करके बुला सके। अब जिसकी भी गाड़ी पंचर होती थी वह अजय को फोन करता और अजय तुरंत वहां पहुंचकर गाड़ी या ट्रक का पंचर बना देता। इसी तरह अजय का गुजारा होने लगता है। तभी एक दिन अजय के पास एक फोन आता। उसे एक लोकेशन दी जाती है जो उससे 10 मिनट की दूरी पर थी। अजय तुरंत उसी लोकेशन पर पहुंचता है पंचर लगाने के लिए। वहां जाकर देखता है कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम की गाड़ी खड़ी थी जिसका टायर पंचर हो चुका था। अजय को वहीं बुलाया गया था। जब अजय वहां पहुंचता है तो वह पहले गाड़ी के टायर को देखता है। इसके बाद जैसे ही वह डिग्गी खोलता है जैक निकालने के लिए, उसकी निगाह गाड़ी के अंदर बैठी हुई महिला पर पड़ती है। वह देखता है कि गाड़ी के अंदर प्रिया बैठी हुई थी। प्रिया को देखकर अजय कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए वह डिग्गी खोलता है और गाड़ी का पंचर बनाने लगता है। कुछ ही देर में अजय गाड़ी का पंचर बना देता है। जब पंचर लग जाता है तो ड्राइवर अजय से पूछता है, कितने पैसे हुए? अजय मुस्कुराकर जवाब देता है, कोई बात नहीं, पैसों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। इनसे कह देना ये बड़े आदमी हैं, कभी हमें जरूरत पड़े तो हमारी सहायता कर देंगी। प्रिया, जो गाड़ी के अंदर बैठी थी, ये सब सुनकर बाहर निकलती है। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उस लिफाफे के ऊपर उसने अपना मोबाइल नंबर लिख रखा था। वह ड्राइवर को लिफाफा देते हुए कहती है, इन्हें दे दीजिए और कहिए कि अगर कभी भी इन्हें जरूरत पड़े तो इस पर मैंने अपना नंबर लिख दिया है, वे कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं। इसके बाद अजय लिफाफा लेकर अपने घर चला जाता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है
शाम के समय अजय अपने कमरे में आराम करने के लिए जाता है। तभी उसका ध्यान लिफाफे पर जाता है। वह लिफाफा खोलकर देखता है तो उसमें 5,000 रुपए रखे हुए थे। बाहर प्रिया का मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। अब रात का समय हो चुका था। अजय सोचता है, क्यों ना एक बार फोन कर लिया जाए। वह अपने फोन से प्रिया को कॉल करता है। फोन उठाते ही दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। पहले तो वे एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं। फिर प्रिया पूछती है, अजय, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें यह काम करना पड़ा? अजय धीमे स्वर में जवाब देता है, अगर इसके बारे में जानना है तो तुम्हें मुझसे मिलना होगा। ये बातें फोन पर नहीं हुआ करती। इसके बाद अजय प्रिया से उसकी जिंदगी के बारे में पूछता है। प्रिया मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, मैंने पढ़ लिख कर वह मुकाम हासिल कर लिया जिसकी मैंने तुमसे हमेशा बात की थी। धीरे धीरे उनकी बातचीत करीब 1 से 2 घंटे तक चलती रहती है। फिर दोनों एक दूसरे को शुभ रात्रि कहकर फोन काट देते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह अजय के फोन की घंटी बजती है। फोन प्रिया का था। जैसे ही अजय फोन उठाता है, प्रिया कहती है, हाँ, तुम मिलने के लिए कह रहे थे ना, तो बताओ कहां मिलना है? प्रिया कहती है, किस दिन मिलोगे? मुझे जानना है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम इस तरह से पंचर लगाने लगे। अजय जवाब देता है, अगर तुम्हें मिलना है तो तुम मेरे घर पर ही आ जाओ। यहां पर तुम्हें कौन रोकने टोकने वाला है? इस पर प्रिया गहरी सांस लेते हुए कहती है, मैं फिलहाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूं और मैं ऐसे ही यहां से नहीं निकल सकती। अगर मैं ऐसे ही तुम्हारे पास आ गई तो दुनिया वाले अलग अलग तरह की बातें बनाएंगे और मुझसे यह सब कुछ सहन नहीं होगा। कुछ पल रुककर वह आगे कहती है, तुम ऐसा करो, तुम ही मुझे लेने के लिए आ जाओ। मैं अच्छी तरह से अपना चेहरा छुपाकर तुम्हारे साथ चल दूंगी। जहां भी जाना है वहां जाकर हम दोनों आराम से बातें कर सकते हैं। अजय कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, ठीक है प्रिया, मैं आ रहा हूं। तुम जल्द से जल्द तैयार हो जाओ। प्रिया उसे एक जगह बताती है और कहती है, वहां पर मिलना, मैं अपने आप आकर तुम्हारी बाइक पर बैठ जाऊंगी। अजय अपनी बाइक लेकर बताई गई जगह पर पहुंच जाता है और थोड़ी देर खड़ा रहता है। कुछ ही पलों बाद प्रिया अच्छी तरह से अपना चेहरा ढककर उसकी बाइक पर आकर बैठ जाती है। अजय बिना कुछ कहे बाइक स्टार्ट करता है और एक पार्क की ओर चल देता है। पार्क में पहुंचकर वे दोनों एक कोने में बैठ जाते हैं। प्रिया धीरे से कहती है, हाँ अजय, अब बताओ तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम पंचर बनाने लगे? अजय गहरी सांस लेता है और फिर बोलता है, तुम्हारे जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण हमारा पूरा परिवार तहस नहस हो गया। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। जो कुछ भी जमीन थी वह सारी बिक गई थी। उसके बाद हम लोग पूरी तरह से आर्थिक संकट में आ गए थे। तब मैंने सोचा कि इस तरह से बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। यही सोचकर मैंने अपने दोस्त की मदद से यह काम शुरू किया और अब यह अच्छा खासा चल रहा है। मेरे घर का गुजारा ठीक तरह से हो जाता है। अजय की बातें सुनकर प्रिया की आंखों में हल्का सा दर्द छलकता है। अजय कुछ देर प्रिया की तरफ देखता है और फिर पूछता है, तुमने शादी कर ली? प्रिया तुरंत जवाब देती है, नहीं, मैंने शादी नहीं की। अजय थोड़ा चौंकते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र है, तो यह फिर किसके नाम का है? प्रिया हल्के से मुस्कुराती है और कहती है, यह तो तुम्हारे ही नाम का है। हमारा तलाक जरूर हुआ था, लेकिन मैं आज भी तुम्हें अपना पति मानती हूं। प्रिया की यह बात सुनकर अजय थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। फिर धीमे स्वर में कहता है, प्रिया, ऐसा क्यों किया तुमने? अब प्रिया की आंखों में भी पछतावे के भाव दिखने लगते हैं। वह धीरे से कहती है, अजय, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी मां की सिखाई बातों में आ गई थी और उसी वजह से मैंने तुम्हें तलाक दिया था। अजय हल्की सी हंसी हंसते हुए कहता है, चलो, अब यह सब पुरानी बातें हो गईं। अब तुम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गई हो। अब तुम्हारा और हमारा कोई मुकाबला ही नहीं। मैं एक मामूली सा पंचर वाला हूं और तुम एक डीएम हो। अब तुम मेरे नाम का मंगलसूत्र और सिंदूर लगाना बंद कर दो। हमारे और तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं। अजय की बात सुनकर प्रिया थोड़ी मायूस हो जाती है। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे अजय ने दूसरी शादी कर ली हो। अचानक वह पूछ बैठती है, अजय, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? अजय मुस्कुराता है और कहता है, नहीं प्रिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारे जाने के बाद मैं ऐसे ही रहा। मुझे दूसरी शादी करने का कभी मन ही नहीं हुआ। घर वालों ने कई बार कहा था कि बेटा दूसरी शादी कर लो, जिंदगी बहुत लंबी है, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, शादी जिंदगी में एक बार होती है और उसके बाद मैं शादी नहीं करूंगा। अजय की बातें सुनते ही प्रिया के चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद झलकने लगती है। वह कुछ पल सोचती है और फिर कहती है, अजय, चलो, मुझे कुछ काम है, वहां पर हम लोग साथ में चलेंगे। ऐसा कहकर वह अजय की बाइक पर बैठ जाती है। प्रिया अजय से कहती है, पास में ही एक मंदिर है और मुझे वहां कुछ काम है, चलो वहां चलते हैं। अजय बिना कोई सवाल किए अपनी बाइक स्टार्ट करता है और प्रिया को लेकर मंदिर की ओर चल देता है। मंदिर पहुंचने के बाद प्रिया अजय का हाथ पकड़कर उसे मंदिर के अंदर ले जाती है। मंदिर के अंदर जाते ही अचानक प्रिया पुजारी से कहती है, पंडित जी,
हमें दोबारा से शादी करनी है। अजय थोड़ा चौंकता है और प्रिया की ओर देखता है। प्रिया, ये तुम क्या कर रही हो? प्रिया मुस्कुराते हुए कहती है, अजय, जो भी मेरी गलतियां थीं उन्हें माफ कर दो। अब आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। हम दोनों हंसी खुशी एक साथ रहेंगे। अजय कुछ देर सोचता है, लेकिन दिल से वह भी यही चाहता था। ठीक है प्रिया, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो मैं भी तैयार हूं। मंदिर में फिर से शादी की रस्में होती हैं, फेरे लिए जाते हैं और प्रिया अपनी मांग में फिर से अजय के नाम का सिंदूर भर लेती है। शादी के बाद प्रिया अजय की तरफ देखकर कहती है, अजय, अब से तुम मेरे साथ रहोगे। तुम्हें मेरी गाड़ी चलानी है और हमेशा मेरे साथ रहना है। अजय हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला देता है। अब दोनों ससुराल लौटते हैं। जैसे ही प्रिया अपने ससुराल पहुंचती है, अजय की मां प्रिया को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह प्रिया को गले लगा लेती है और कहती है, बेटी, तूने बहुत अच्छा किया जो दोबारा से शादी कर ली, वरना ये तो किसी और से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। अब पूरा परिवार हंसी खुशी एक साथ रहने लगता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी अजय और प्रिया की, जहां दोनों एक दूसरे से अलग हुए, संघर्ष किए और फिर किस्मत ने उन्हें दोबारा। ওটা যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করে দেবেন আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।